Rolling. रेडी। आज हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और आदरणीय मंत्री जी को निवेदन करता हूँ कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये संकल्प बड़ा स्वर है और उसके दो तीन पहलू हैं। आज खास करके अहमदाबाद गुजरात को अगर लें तो 15 लाख से 20 लाख केवल बिहार के साथी गुजरात में एक भारत श्रेष्ठ भारत की नीतियों के साथ काम करते हैं और अगर मैं कहूं कि गुजरात गांधी जी की कर्म भूमि है, जन्मभूमि, और बिहार गांधी जी की कर्म भूमि, चंपारण के आंदोलन और गुजरात जन्मभूमि। उसी तरह से बिहार के लोगों के लिए बिहार उनकी जन्मभूमि और गुजरात उनकी कर्म भूमि बना है और इस कर्म भूमि में भारतीय एकता संस्कृति के सामूहिक प्रयास से गुजरात के विकास में अपना एक योगदान दे रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है बिहार दिवस हम मनाते हैं। कई बार प्रवासी, जिसमें बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ हम गुजरात के अंदर भी वो कार्यक्रम में मुझे भी आने का अवसर मिला है। मैं इतना ही कहूंगा कि हमने बिहार दिवस को पूरे 1 महीना मनाने का संकल्प लिया है और ये कार्यक्रम चलेगा आगे तक। उसमें सांस्कृतिक और विकास यात्रा का एक मंच है। आज बिहार दिवस हम केवल गुजरात के अंदर नहीं बल्कि यूके, यूएसए, यूएई, मॉरिशस सभी देशों में भी हम मनाने का काम करते हैं। आज इतना ही कहूंगा कि गुजरात की धरती पूरे देश में पर प्रांतों के लिए स्नेह से भरा ये धरती है। मैं बिहार का सिर्फ भौगोलिक इतिहास नहीं बल्कि आज गुजरात में भी भारत की आत्मा को प्रतिबिंबित करते हैं बिहार के लोग, क्योंकि पर प्रांत
और यहाँ बिहार की धरती संस्कार संस्कृति से भरा रहा है। कई रंग उसमें रहे, हमारी भाषाएं रही है। जिस तरह से गुजरात के लोग जब एक बार कहते हैं केम छो, उधर से कहते हैं मजामा, उसी तरह से बिहार के मिथिला के, बिहार के भोजपुर के, बिहार के अंग प्रदेश के और बिहार की धरती पूरे दुनिया में, चाहे विक्रमशिला के नाम से शिक्षा के क्षेत्र में जाने जाए, चाहे नालंदा जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्थापित करने का काम किया है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाने का काम किया और उसको नरेंद्र मोदी ने फिर से पुनर्स्थापित करने का काम किया है। और बिहार की धरती आर्यभट्ट से लेकर के महावीर, बौद्ध और गुरु नानक को पैदा किया है। जगजीवन राम, रामविलास पासवान जैसे सामाजिक समरसता के भी नेता पैदा हुए। लेकिन आज बिहार बदलता हुआ बिहार है। आज बिहार में कल 130 किलोमीटर की दूरी को बेगूसराय मेरी कंस्टिट्यूंसी है। मैं कभी 20 साल 25 साल पहले जब आते थे 5 घंटे, कहिए कि यहाँ आप ये गाथा क्यों सुना रहे हैं? मैं गाथा इसलिए सुना रहा हूं, बदलते हुए बिहार का चित्र। आज हम 1.5 घंटे में, कल मैं बेगूसराय से पटना पहुंचा। ये देश के प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की मिली हुई एक तरह से दोनों ने मिलकर के बिहार को नया बिहार बनाया है। आप प्रधानमंत्री के इमोशन को देखेंगे, लगभग देश में, मैं उस विभाग में काम कर चुका हूं, इसके पहले मैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री था। 30 साल में इंदिरा आवास के नाम पे जाने जाने वाला देश में केवल 3 करोड़ घर बना और नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में 4 करोड़ से ऊपर बनाया और बिहार में 50 लाख घर देने का काम किया। वैसे तो मैं सड़क योजना में भी आपसे नहीं कुछ कहूंगा, केवल कहूंगा कि बदलता हुआ बिहार, अब बिहार पर जो दाग लगा था, जो 90 के दशक में लोग भाग करके पलायन किया, आज मैं बिहार के लोगों से भी मिलने वाला हूं। उन्होंने आकर के गुजरात के विकास में अपना योगदान दिया। आज बदलता हुआ बिहार, जिसमें नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, बिजली नहीं थी, आज बिजली लगभग 24x7 बिजली होती है। आज अगर नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर किया, तो बिहार में भी 50 लाख परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर किया। उनको घर दिया, पानी दिया, बिजली दिया,
गैस का चूल्हा दिया, 5 लाख का इलाज दिया, 5 किलो अनाज भी दिया। लोग पत्रकार मित्र पूछते हैं कि ये देश में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से कैसे ऊपर आए, बिहार में 50 लाख कैसे आए? उसका यही कारण है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं अपनी बातों को इतना ही कहूंगा। अगर यहाँ की कुल जनसंख्या 7 करोड़ है, 8 करोड़ है, तो इसमें 50 लाख से ऊपर प्रवासी भी यहाँ रहते हैं। और ये सचमुच में एक भारत श्रेष्ठ भारत का मिला जुला पूरे भारत का प्रतिबिंब खींचने वाला प्रदेश है। मैं धन्यवाद देता हूं जिसको नरेंद्र मोदी जी से लेकर के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी उस समरसता को बना के रखा है। और आने वाले दिन में बिहार में चुनाव भी होने वाला है और चुनाव में हम लोगों ने नारा भी दिया है 2025 में 225 सीट। वो उसमें बिहार के जो प्रवासी है उनसे मिलकर के, क्योंकि कर्म भूमि के साथ साथ जब वो छठ का पर्व मनाते हैं तो बिहार की संस्कृति गुजरात में दिखाई देता है, चाहे बड़ौदा हो, सूरत हो, जहां भी हो, अहमदाबाद हो, पूरे राजकोट हो, हर जगह। तो अनेकता में एकता का प्रदर्शन करते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और बदला हुआ बिहार आज सड़कों का जाल है। अमेरिका इसलिए नहीं बड़ा हुआ कि अमेरिका धनी था और वहां सड़कें उनके पैसे के कारण बना। पहले सड़कें अच्छी थी इसलिए अमेरिका बड़ा हुआ। अब भारत के गुजरात सहित बिहार जैसे प्रांत भी आज उन ऊंचाइयों पर जा रहा है। मैं डिपार्टमेंट के लिए कभी अलग से आपसे बात करूंगा या कल तक हूं, मैं देखता हूं डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं दोनों को अगर मिक्स करूं तो न मैं इधर का रह जाऊंगा न उधर का रह जाऊंगा। अभी मैं बिहार के प्रवासियों से मिलने के लिए आया हूं, उनको निमंत्रण देने आया हूं कि बदले हुए बिहार में, बनते हुए बिहार में, आपको बताएं कि कोरोना काल में सूरत से हजारों मजदूर बिहार गए और कुछ ऐसे भी थे मैन्युफैक्चरर छोटे छोटे, दोनों मिलकर के आज चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एक टेक्सटाइल का हब जो यहाँ से सीख के गए, वहां से कपड़ा ला करके एंटरप्रेन्योर यहाँ से लेके जाते हैं। रंगाई उंगाई अहमदाबाद में डेनिम के काम का होता। आज एक बदला हुआ बिहार चंपारण में, और चंपारण की चर्चा जब करता हूं तो मुझे बरबस अंत में यही कहूंगा कि गांधी की जन्मभूमि थी गुजरात है और कर्म भूमि बिहार। आज बिहार के लोगों के लिए जन्मभूमि बिहार, कर्म भूमि गुजरात, और उससे निकले हुए लोगों ने सूरत से निकल के गए, अहमदाबाद से निकल के गए और एक नया टेक्सटाइल का हब बनाने का काम किया है। ये गुजरात ने बिहार को दिया और बिहार के लोगों ने गुजरात